हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कमला दास के बारे में। कमला दास भारत की पहली ऐसी पोएट थी, फेमिनिस्ट पोएट्स थी, जिन्होंने खुल करके अपनी बातों को लिखना शुरू किया था। स्टार्टिंग के दिनों में तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और स्टार्टिंग में तो वो अपने नाम से भी पब्लिश नहीं कराया करती थी, लेकिन फिर बाद में चल करके वो खुल करके आई थी। और फिर उसके बाद ये काफ़ी चर्चा का विषय बन गई थी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं हमारे सिलेबस के। तो चलिए, एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले कुछ इनके बायोग्राफी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है कि कमला दास इज अ बाइलिंगुअल पोएट। बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि वो इंग्लिश भी जानती थी, अ, और जो मलयालम भी जानती थी। ठीक है। बर्न एट पन्नारकुलम, मालाबार, केरला का जो मालाबार तट है, ठीक है, जो केरल के वेस्टर्न साइड में पड़ता है। ठीक है। तो उस एरिया में इनका जन्म हुआ था। हर ऑटोबायोग्राफी, माई स्टोरी, हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 14 इंटरनेशनल लैंग्वेज। काफ़ी बड़ी बात होती है। ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? माई स्टोरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है। और ये एक फैक्ट के तौर पे आप इसको याद रखिए कि जो माई स्टोरी थी उसको 14 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। दोस्तों, 1969 में, 1969 में, ठीक है, वो जो है इस्लाम को अपना ली थी। ठीक है। इस्लाम को अपना ली थी। उस समय के एक लीडर थे, ठीक है, जिनसे विवाह करने के लिए वो अपने धर्म को बदल ली थी, और लास्ट तक यानी टिल डेथ तक वो इस्लाम ही अ, मुस्लिम ही बनी रही थी। साथियों, इनके और भी कुछ फेमस वर्क हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें यह है कि समर इन कलकत्ता, समर इन कलकत्ता जो है 1965 में आया था, इन्हीं का वर्क है। और द डिसेंडेंट्स, ये तो समर इन कोलकाता और द डिसेंडेंट्स, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स थे। ठीक है। तो 1965 में आया था समर इन कोलकाता, तो जिसमें डांस ऑफ इन्यूक करके एक पोएम थी, डिसेंडेंट्स में द लुकिंग ग्लास, और भी ढेर सारी पोएम्स थी। ठीक है। यहाँ तक कि समर इन जो कोलकाता है, इसमें तो 50 पोएम्स थी। ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये जो है द मेन फोकस ऑफ द कलेक्शन वाज ऑन बिट्रेयल। उसके बाद है हमारा ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। ये भी एक इनका वर्क, ओनली द सोल नो हाउ टू सिंग। फिर जब इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी तो या अल्लाह, उन्होंने एक और वर्क लिखा था। तो ये थोड़े से इंट्रोडक्शन थे। ठीक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू पैटर्न की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंटेंसली पर्सनल confessional quality of Mr. Das' work recalls in some ways in Anne Sexton and Sylvia Plath, who attempted to work out their traumas in their poetry, and whose comment is this? तो ये जो ये कमेंट था वो किसका था? देखिए, बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर कि एन सेक्सटन और सिल्विया प्लाथ, ये दोनों फॉरेन राइटर राइटर थे, और इनके ही क्वालिटी को अ, जब क्रिटिक ने एनालिसिस किया था, तो पता चला था कि इन्हीं दो लोगों की क्वालिटी के वर्क भी कमला दास लिखा करती थी, और इनसे ही वो इंस्पायर भी थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो अ, ये जो कमेंट था वो किसके बारे में था, किसने कहा था? ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, यूनिस डिसूजा ने लिखा। यूनिस डिसूजा। तो अ, कमला दास की जो तुलना थी वो एन.एस. सेक्सटन और सिल्विया प्लाथ से की गई थी। तो ये ध्यान रखने वाली। ठीक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर जो सेकंड है, कमला दास इज अ पोएट ऑफ सेंसेस, पोएट ऑफ रिलीजन, पोएट ऑफ सिटी लाइफ, अ कन्फेशनल पोएट। साथियों, मैंने अभी आपसे कहा है कि कन्फेशनल पोएट का क्या मतलब होता है? कन्फेशनल पोएट का यही मतलब होता है ना कि वो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के लिखती हैं। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, अपना पर्सनल अपनी लाइफ में घटी हुई घटनाओं को जो लिखता है, वही कन्फेशनल पोएट होता है।
ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि बी एमी, बी कमला आर बेटर स्टिल, बी माधाई कुट्टी, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है साथियों? अ, इसमें यही है, कमला दास के कई नाम, ठीक है, लेकिन जो उनका ओरिजिनल नेम था, ठीक है, वो माधवी कुट्टी ही था। तो वो अपने पोयम एन इंट्रोडक्शन में कहती हैं, ठीक है, वो एन इंट्रोडक्शन का ही है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसको ध्यान में रखिए। और अ हॉट नून इन मालाबार इज, वो क्या है? जो हॉट नून एक जो पोयम लिखी थी वो क्या है? और नॉस्टैल्जिक पोयम है, मेलांकली पोयम है, पोयम ऑफ सेक्स एंड ऑफ पीस। तो हॉट नून जो था, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि उनका जन्म जो था वो मालाबार के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो बचपन की यादों को दोबारा रिकॉल करते हुए ये जो पोयम था हॉट नून, वो लिखती हैं। और इस प्रकार से ये जो पोयम था वो नॉस्टैल्जिक पोयम हो जाएगा, ठीक है। नॉस्टैल्जिक का मतलब ये जो होता है कि हम बीती हुई बातों को, काफ़ी पुरानी बातों को हम जब फिर से याद करते हैं तो नॉस्टैल्जिक बोलते हैं उसको। और इस पूरे प्रोसेस को नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। तो ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम था, ठीक है। तो साथियों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, कस्टम्स एंड बिलीव्स दैट गॉन बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट शुड बी डिस्कार्डेड। कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी कस्टम जब ज़्यादा दिन तक हो जाती है तो फिर उसको हटाना चाहिए, दैट शुड बी डिस्कार्डेड। तो ये किसके विचार थे? मुशेड, ठीक है। तो साथियों जैसा कि हमको पता होना चाहिए कि हम कमला दास के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये उन्हीं के विचार, ठीक है। सो जो ये हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 की तरफ। फर्स्टली आई एम मदर, आई डोंट वांट टेम्पल्स एंड गॉड्स, आई टेक माई चिल्ड्रेन एज देयर सब्स्टिट्यूट, हु सेड। बड़ा ही एक अच्छी लाइन है, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। फर्स्टली आई एम अ मदर, I don't want temples and gods. I take my children as their substitutes, वो said। तो कमला दास, ठीक है, इसको किसने कहा था? कमला दास ने कहा था, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने फिर स्लाइड पर। कमला दास इज अ फायरशली feminine sensibility that dares without inhibitions to articulate the hurts it has received in an insensitive, largely man-made world, who said। ये जो था, किसने कहा था इसको? साथियों एक और राइटर थे, क्रिटिक थे, ठीक है, उनका नाम था क्या? एंगर, एंगर, ठीक है। तो ये उन्हीं के शब्द थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कमला दास इज प्री एमिनेंटली अ पोएट ऑफ लव एंड पेन, लव द लेजी एनिमल हंगर्स फॉर द फ्लेश, hurt and humiliation are the warp and woof of her poetic fabric. She seldom ventures outside this personal world. Whose comment is this? तो ये जो कमेंट था वो किसका था? आप ध्यान में रखिए, एक और राइटर थे जिनका नाम था के एन दारूवाला, के एन दारूवाला। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द डिसेंडेंट्स, द इनविटेशन, composition, the suicide, a request, the substitute, the looking glass, the captive, etc. are the poems from। तो ये जो मैंने आपसे कहा ना कि जो समर इन कोलकाता और द डिसेंडेंट्स थे, तो ये जो दोनों ही जो थे ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स इनमें थी, ठीक है।
लेकिन जो पोएम आपको बताया हूँ, द डिसेंडेंट्स, द इनविटेशन, द कंपोजिशन, द सुसाइड, अ रिक्वेस्ट, द सब्स्टिट्यूट, द लुकिंग ग्लास, द कैप्टिव, ये जो पोएम्स थी, ये सभी पोएम आई थी द डिसेंडेंट्स से, ठीक है। तो जो पोएट्री का कलेक्शन था द डिसेंडेंट्स, तो वहाँ पे ये सब थे, ठीक है। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इज फ्रॉम द पेन ऑफ, तो अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो था उसको भी लिखने वाली कमला दास ही थी, राइट। तो इसको याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दीज मैन हु कॉल मी ब्यूटीफुल, नॉट सीइंग मी with eyes but with hands, I am sinner, I am sent, I am beloved and betrayed. These lines are from the pen of, तो ये जो लाइन थी ये कमला दास की ही थी, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस लाइन है, बच्चों आप याद रखिएगा। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से पूछा जाता है, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम बिलविड एंड बिट्रेड, ठीक है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसको भी ध्यान में रखिए। साथियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि द पोएम एन इंट्रोडक्शन इज a strong indictment against the patriarchal society. This poem is by, ठीक है। तो को अच्छी तरह से पता ही चल गया होगा, ठीक है, कि एन इंट्रोडक्शन एक कलेक्शन ऑफ पोएम था जिसमें 50 पोएम्स आई थी, ठीक है। तो ये जो पोएम था वो कमला दास का ही कलेक्शन था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द ऑटोबायोग्राफी, तो बायोग्राफी होना चाहिए ऑफ कमला दास इज, तो जो कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी था वो आपको बताना है। तो साथियों जो उनका वर्क था माई स्टोरी, नाम था उसका माई स्टोरी, तो माई स्टोरी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी था उसका नाम था माई स्टोरी, राइट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए विच, यहाँ पर ये है कि विच पब्लिशर हैज़ बीन पब्लिशिंग कमला दास माई स्टोरी सिंस 2009, तो 2009 से उस पब्लिशर का नाम आपको बताना है जो कमला दास के वर्क को पब्लिश किया करते थे, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है यहाँ पर, हार्पर कोलिंस, हार्पर कोलिंस, ठीक है। तो यही वो पब्लिशर था जो कमला दास के वर्क को 2009 से ही, सॉरी 2009 से ही पब्लिश करते हुए आ रहे हैं। और अब हमारा जो लास्ट जो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ माई स्टोरी माई हिंद पॉकेट बुक, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन, पर हिंदी होना चाहिए था, ठीक है। तो जो हमारा हिंदी ट्रांसलेशन था साथियों, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑफ माई स्टोरी बाय हिंद पैकेट पॉकेट बुक्स, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, तो मेरी कहानी, मेरी कहानी, जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन ही लिया हूँ और इसके हम सेकंड पार्ट्स को भी बनाएंगे। तो आप अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन हम आने वाले समय में प्रोवाइड कराएंगे और रोज़ आपको एक वीडियो इस चैनल पे मिल रही है आजकल, ठीक है। सो साथियों आप अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं कि एक नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।